हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, तो प्लीज देवों का देव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज देवों का देव हमें महादेव हमें मदद कीजिए, तो प्लीज तारों हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही ले लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना। गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स के जरिए आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज टारोट यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्ट्रेंज का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर्स का कार्ड आ गए हैं गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, पेयर आया है लेकिन अदरवाइज अदर सिचुएशन से पेयर आया है। ओके, जैसे किंग ऑफ वांड और क्वीन ऑफ वांड, तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे को लेकर कम नहीं हो। एक मतलब अगर शेर तो दूसरा वाला सवा शेर। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज का रीडिंग। कार्ड तो बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं और काफी शानदार होने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी, आपको लगे कि नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पर ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो गाइस, सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आए हैं वो है, एक सेकंड में सारे कार्ड को जचा लेता हूँ अच्छी तरह से ताकि आपको कार्ड सारे अच्छी तरह से दिखे। ओके, तो मैंने सारे कार्ड को जचा लिया है गाइस। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करूंगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको जिस तरह से नचाना चाहा, जिस तरह से ये इंसान आपको बनाना चाहा, जिस वे में ये इंसान इस रिश्ते को आपके साथ सालों साल लेके गया, इसी तरह से इस इंसान ने रिश्ते को चलाया। ठीक है ना, सब कुछ सही था, तरीके से था, आप इसका बात मानते आ रहे थे और मानते ही आ रहे थे। इसने जैसे कहा आपने वैसा किया। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अपने से डिटेच कर दिया, इमोशनली डिटेच कर दिया, फिजिकली डिटेच कर दिया, या तो ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से पूरी तरह से इंसान ने आपको ब्लॉक थ्लॉक करके आप दोनों के बीच में इसने कांटों का वो बिछा दिया, कांटे बिछा दिया। ठीक है ना, ये तो चलेगा भाई साहब, आपको पूरा ब्लॉक थ्लॉक करके आप सोचते रह गए कि ये इंसान मुझे क्यों छोड़ा, या तो क्यों ब्लॉक किया, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या बात है, इतना तो अच्छा बोलता था, मुझे ये कर लो वो कर लो, हमेशा इसका सुना मैं, आखिर मेरे क्या चीज में कमियां रहेगी। तो आप जानने की कोशिश करते थे, आखिर मुझे बताओ मेरी गलती क्या है, मेरी कमियां क्या है, और इस इंसान ने कुछ भी आपको नहीं बताया और पूरी तरह से आपको अपने से दूर कर दिया। दूर तो कर दिया इसने आपको अपने से। लेकिन आज 7 ऑफ वांड का कार्ड क्या कहते हैं, आज 7 ऑफ वांड कार्ड का कहते हैं कि ये इंसान फिर से आपके रिश्ते में आना चाहते हैं, ये अपना हक फिर से ये इंसान करंट फीलिंग्स में आपको पाना चाहते हैं। जो झंडा बोल रहा हूँ, जो झंडा आपके दिल में गाड़ा था ना इस इंसान ने पास्ट में, वही झंडा फिर से ये गाड़ना चाहते हैं। लेकिन गाइस, समय एक बार गुजर जाने के बाद ना फिर
दूसरी बार नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस टाइम पे आज इसको 7 ऑफ वांड क्या कह रहा है, 7 ऑफ वांड कह रहा है कि ये इंसान कोशिश तो कर रहा है अपना जगह बनाने के लिए आपके दिल में, लेकिन ये बना नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इंसान जितना ट्राई कर रहा है ना उतना ही आप इस इंसान से दूर जा रहे हो। आप इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है आपने पूरी तरह से अपने से बाउंड्री बना लिया है कि ये इंसान इतना तक ही आ सकता है, इससे आगे आ नहीं सकता, ठीक है ना। आपने आपको बाउंड्री बना ली, जो बाउंड्री इसने पास्ट में आपको लेकर बनाई थी। 7 ऑफ वांड, ये इंसान को लगता है कि इस टाइम पे आपको पाना ना बहुत ज्यादा वो है, क्या है, कंपटीशन है, आपको पाना बहुत ज्यादा कंपटीशन। हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको जोर जबरदस्ती पाना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट ये भी सोच रहा है कि इस टाइम पे ना आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, तो पूरी तरह से आपने इसके अलग थलग करके रखा है, जिसके लिए इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है कि भले इसने दूरियां दी, आपने से डिटेल्स कर दिया, दूर दिया, ये करे तो सही है, लेकिन आप नहीं कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और आपका इग्नोरेंस इसको सह नहीं पाता है। ये इंसान जिद्दोजहद करना चाहता है इस टाइम पे आपको पाने के लिए। आपको पाने के लिए अगर मैं बोलूं कि ये अपने फैमिली मेंबर से, इसके थर्ड पार्टी से, या तो आपसे भी लड़ना पड़े, आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी है उससे भी लड़ना पड़े, तो भी रेडी है ये इंसान। सबको ये मुंह तोड़ जवाब देके ये इंसान फिर से आपका जगह, दिल में आपका जगह बनाना चाहता है, फिर से आपके हक पाना चाहता है ये इंसान, फिर से आपके ऊपर हक जमाना चाहता है ये इंसान। लेकिन अभी इसको किस्मत और समय साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि गाइस एक बार अगर आप कदर नहीं करते तो चीजें वो खो जाती है ना। खो जाने के बाद पछताने से भी कोई मतलब नहीं, कितना भी कोशिश कर लो नहीं आती है वो चीज, दोबारा वो चीज आना बहुत मुश्किल होती है। हमारे ऊपर नहीं रहते फीलिंग्स, प्यार ये हमारे ऊपर नहीं। कहते क्यों है दुनिया वाले कि प्यार अनमोल होती है, तो प्यार अनमोल ही है डियर। प्यार को आप अपने हवस से, या तो अपने जिस्म से, या तो पैसे से, या तो किसी लालच से आप ना पा नहीं सकते हो। प्यार एक अनमोल चीज है डियर। प्यार पाने के लिए दिल में प्यार होने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर प्यार नहीं है, आप ऐसे बताओगे, देखो जो ज्यादा दिखावा करते हैं ना, जो ऐसे कहते हैं तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरा है, तो ये सब प्यार नहीं है। ये सब सिर्फ अपना हवास, नहीं तो अपना मतलब, या तो अपना जिद के कारण ये इंसान पाना चाहता है। जैसे कि आपका पार्टनर, इसका दिल में हो सकता है आपके लिए कोई प्यार वार नहीं है, लेकिन जो इसने सोचा था कि आप इसके पीछे पड़ते रहोगे, ये इंसान आपको दूरी भी देगा, नो कॉन्टेक्ट भी देगा, तो ये इंसान आप लगा पड़ोगे इसके पीछे। तो लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपने पूरी तरह से इसे दूर कर दिया। हो सकता है कि आपने ना इसका मतलब समझ गया कि ये इंसान मुझसे प्यार वार नहीं करता, सिर्फ दिखावा है, अट्रैक्शन है, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर दोगला इंसान है, मतलब एक पूरी तरह से ये इंसान, ठीक है ना, ये इंसान आपसे फायदा उठाता, चाहे प्यार कह लो, हीलिंग कह लो, या पैसे से कह लो, ये इंसान आपसे फायदा लेता और किसी तीसरे को देता था। और ये आपको जब जब मदद की जरूरत पड़ी ना, इसने कभी आपका साथ नहीं दिया, हमेशा दूसरों के साथ दिया, और हमेशा ये इंसान दूसरों के लिए आपको लाचार बनाता रहा। गाइस आप इतना लाचार बना दिया था इस इंसान ने कि यार देखो, इंसान तो हम इंसान कुछ समझ में नहीं आता है ना। अगर कोई किसी इंसान ना दिल के हाथों इतना मजबूर होता है कि सामने वाले से कितना भी लाचारी सह लो फिर भी उसके साथ चिपकते रहता है। जैसे आपको भी सलूट है, क्योंकि इस इंसान की तरफ से हर एक जगह में आपको नाकामयाब मिली। इस इंसान ने हर एक जगह में आपको कमियां दी, समय में कमी दिया, प्यार में कमियां दिया, साथ में कमियां दिया आपको, ठीक है ना। सब किस चीज में इसने कमियां दिया, फिर भी आप इनसे भीख मांगते रहे। अगर आपको देखो गाइस, मैं पहली बात कह देता हूं, अगर आप वैसा प्यार मत करो, ऐसा इंसान के साथ जुड़े मत रहो जहां पे आपको प्यार भीख में मांगना पड़े। अगर आपको समय, प्यार, साथ अगर भीख में मांगना पड़ रहा है ना, तो गाइस ऐसा प्यार को, ऐसा इंसान को ठुकरा देना आपके लिए सबसे अच्छी लाभदायक होगा, क्योंकि आप जो जिंदगी भर दुख झेल रहे हो ना, वो आने वाला भी दुख झेलते ही रहोगे। तो अच्छा है कि आप त्याग दे दो, इस इंसान को अपने से दूर कर दो, जाने वाले को गर्दी कम कर लो, ठीक है ना। क्योंकि देखो गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप लोगों का रिश्ते में पूरी तरह से मजबूती थी, एकता थी, पास्ट में आप लोग इक्वल गिव एंड टेक करते थे। हाँ, मानता हूं कि आपका पार्टनर ने आपको उतना नहीं दिया जितना आपने दिया इसको, ठीक है। आपने सिर्फ देते गए, पास्ट में सिर्फ आप देते गए और ये इंसान लेते गया, कभी भी इंसान ने आपको दिया नहीं बराबर से। और जब भी देने की बारी आती थी, ये आपको ना देगी किसी तीसरे को देता था। ये बात आपको बहुत खटकती थी, यार प्यार मेरे से लेता है, हीलिंग मेरे से लेता है ना, पैसा मेरे से लेता है, और साथ किसी और का देता है, प्यार किसी और को देता है, समय किसी और को देता है। ये इंसान हमेशा आपके साथ किया, लेकिन आप भी लाचारी सहते सहते थक गया। हो सकता है कि आपने भी किसी और को चुन लिया, क्योंकि आपका पार्टनर को खुद को लगता है इसको कि आपने किसी और का साथ दे दिया, या तो आपके लाइफ में भी कोई और आ गया।
ठीक है ना, या तो आप पूरी तरह से अपना फोकस पेंटिकल्स में लगा दिया हो, ऐसा उनको लगता है इस इंसान से, और इस रिश्ते से फोकस आपने हटा दिए हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आपको फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये इंसान ये चाहता है कि ये इंसान आपको जितना प्यार दे आप भी उसको इतना ही प्यार दो, ठीक है ना। लेकिन रहा बात किसी थर्ड पार्टी, अगर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चुना था तो उस इंसान ने आपका पार्टनर के ऊपर इतना एहसान कर दिया, हो सकता है कि उसका शादी वगैरह हो गया किसी और का, तो और जो शादी का खर्चा हुआ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से निभाया होगा, उठाया होगा, या तो इसका फैमिली को बहुत ज्यादा पैसे से हेल्प कर दिया होगा जहां पे तंगी आ रही थी इन लोगों का। तो ऐसा घटित दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अगर किया तो, ठीक है ना, किसी को चुना, जरूरी नहीं है कि ये किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़ के गया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि देखो गाइस, जो भी होता है ना, सीधी सी बात मैं बोलता हूँ ना, थर्ड पार्टी होती है गाइस। थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इंसान छोड़ के जाता है, कोई ऐसे पैसा है उसे के लिए नहीं छोड़ के जाते हैं। ज्यादातर इंसान के लिए थर्ड पार्टी होता है, ऐसे तो कहने की बात है। मैं भी दिलासा देते रहता हूँ आप लोगों को, नहीं जरूरी नहीं, लेकिन बात ऐसी है कोई थर्ड रोमांटिक पसंद नहीं है, सीधी सी बात, नो बकवास। जिसके चलते आपका पार्टनर और जिसके साथ भी गया था ना, उसका पैसा है, धन दौलत स्टेबिलिटी को देखकर ये इंसान है उसके साथ आगे बढ़ता। और आपका पार्टनर आगे बढ़ने के टाइम पे ये भी सोच रहा था कि इसको कभी मुड़ के आपकी तरफ देखना नहीं होगा, और ये इंसान हमेशा उसके साथ खुश रहेगा, सेटल रहेगा पूरी तरह से, उसका जिंदगी किस्मत बहुत अच्छे से गुजरेगी, आपके कभी भी मुड़ के देखना नहीं होगा। लेकिन आज जब आपका पार्टनर को पैसा मिल गया, धन दौलत मिल गया, तो इस इंसान को ना एक चीज नहीं मिली, वो है प्यार नहीं मिली इसको, ठीक है ना। इसको सच्चा प्यार नहीं मिला, एक सच्चा साथी नहीं मिला। और जिसके साथ है ना, वो सिर्फ मतलब के लिए है, वो सिर्फ आपका पार्टनर को पैसे देते हैं, अगर उसको पैसा चाहिए तो उसको पैसे की भूख शांत कर देते हैं। लेकिन जो प्यार की भूख होता है ना, सोल लेवल की, देखो गाइस, प्यार 3 प्रकार का है। एक तो आप किसी को अच्छा देखते हो, खूबसूरत है, लड़की सेक्सी है, तो उसके साथ प्यार बना लिया, ठीक है ना। या तो आपने उसका धन दौलत देख के प्यार बना लिया, अरे इसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, रानी बनकर रहूंगा, स्टेबिलिटी को देखकर। और एक तीसरा है सोल लेवल से, आत्मा से। तो ये इंसान आपके साथ जब जुड़ा था ना गाइस, 100% कहता हूं कि आप लोग आत्मा से जुड़े थे, सोल लेवल से जुड़े थे, ठीक है ना। आप लोग भले आज बोलते होगे नहीं ऐसे नहीं है वैसा नहीं है, तो मैं मान ही नहीं सकता, 100% कहता हूं। आप लोग का 6 साल 7 साल 8 साल का रिश्ता हो सकता है, इससे भी, और 6 और 8 11 12 13 भी हो सकता है, इससे भी कम बेसी हो सकता है, देख लेना। लेकिन आप लोग का जो रिश्ता है बहुत पुराना है, आप लोग ने काफी अच्छा क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड किए थे, ओके। और ये भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने मटेरियल चीजों के लिए उसने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के गया था। अगर आपको लगता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो देखो गाइस, ऐसा ही है, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, अगर आपका पार्टनर आपको धोखे देके नहीं जाता तो आपको आज ये रीडिंग देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप भी ये अच्छी तरह से मानते हो, और झूठा मैं आपको सुगर कोटिंग करके नहीं ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं बोल के कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात, नो बकवास। 100 बातों की एक बात कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इसको सोल लेवल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, और ये इंसान अगर आपके साथ आ नहीं रहा है ना इस टाइम पे, तो समझ लो कि ये इंसान, आपका पार्टनर ना, किसी ऐसे रिश्ते में, ऐसे बर्डन में, नहीं तो ऐसे एहसान तले दब गए हैं किसी का, जो इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपके साथ आ जाए तो उस इंसान जो आपका पार्टनर को इतना एहसान किया, पैसे से एहसान किया है ना, धन दौलत से एहसान किया, उसके फैमिली मेंबर बहुत प्रॉब्लम था, मुसीबत था, तो उस टाइम पे उसको साथ दिया, तो उसको छोड़ के आ जाएंगे तो उस पे क्या बीतेगी, है ना। इंसानियत के नाम की तो चीज होती है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर ना उस थर्ड पार्टी को छोड़ते नहीं है। लेकिन आपको भी इंसान आपके साथ रखना चाहता है। आपका पार्टनर ना दोगलापंती है, मैं तो पहले ही बोला था ये इंसान दोगला है। ये इंसान अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखना चाहता है, आपको भी रखना चाहता है। लेकिन देखा जाए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड, तो और नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। तो आप एम्प्रेस के एनर्जी में हो, मतलब आप अपने आप को रानी समझते हो। अगर मुझे देना है ना प्यार, तो मुझे 100% ही चाहिए, मुझे 99% बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए 99% है, ये 99% भी तुम उसको ही दो जिसके साथ तुमने 1% दे रखा है, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इसको सीधा साफ शब्दों में कह दिया हो, या तो आपने जता के दिया हो इस इंसान को। आपका पार्टनर को आज वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहे, वो प्यार नहीं मिल रहे, वो शिद्दत नहीं मिल रहा, जो प्यार, बेपनाह प्यार, अनकंडीशनल प्यार जो आपके तरफ से मिलता था। आप ना इसको मदर के जैसे प्यार किया था, आपने तो इसको लक्ष्मी के रूप में माने थे, ठीक है ना। ऐसा दिख रखता है एम्प्रेस का कार्ड, लक्ष्मी का कार्ड, एक लक्ष्मी भगवान का कार्ड है ये एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है ना। आपने इसको, भले आप लोग हिंदू नहीं हो, मुस्लिम हो, तो आपने इसको खुदा ही मान लिया था, ठीक है ना। खुदा मान लिया था आपने, आप इसको ही सुबह शाम प्रे करते थे, लेकिन इसी खुदा ने आपका पूरी
पूरी तरह से सर के ऊपर तांडव मचा के चले गया है ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पैसे के लिए। पैसा पैसा बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आपका पार्टनर को लगता है पैसा ही सब कुछ है। और ऐसा भी हो सकता है कि और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना वो खूबसूरत भी था। आप अगर खूबसूरत थे ना, वो भी खूबसूरत था और आपसे ज्यादा इसके पास पैसे थे। तो आपका पार्टनर गोल्ड डिगर भी हो सकता है। गाइस बुरा मत मानना कि आपका पार्टनर को मैंने गोल्ड डिगर कह दिया, तो अगर है तो ही मानना, अगर नहीं तो मत मानना। और सच्चाई को सुनने के लिए ताकत रखना, ठीक है ना, क्योंकि सच्चाई जो इंसान सच्चाई सुन पाता है ना, वो अपने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। एम्प्रेस के कार्ड, आप में बहुत ताकत है, आप में बहुत पावर है, आप में इतना पावर है इस टाइम पे। भले आप पास्ट में बहुत ज्यादा लाचार रहे होंगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। मतलब आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, आप लग्जरी लाइफ जीरो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। आप अगर अकेला भी हो तो भी खुश हो, आप दिखावा नहीं करते इसलिए आप खुश हो। आपका पार्टनर बहुत शो ऑफ करता है, भले इसके घर पे ना बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ रहे, लेकिन बाहर वाले को ऐसा दिखाएगा कि ये इंसान का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन दौलत है, सब हो, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यही जानता है कि बड़ा पाव खाने के बांधे है, इसके उसका उधारी लेके रखा है, कर्जा लेके रखा है, ऐसा। लेकिन बाहर ऐसा शो ऑफ करता है कि नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एटीट्यूड आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा है और इसको पूरी तरह से माइंड गेम खेलना आता है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। द एम्प्रेस के कार्ड, इसमें आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकता है, जिसके लेके आपका पार्टनर ना अपने अदाओं से, खूबसूरती से ये इंसान को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 इंसान है, ठीक है ना। द इम्प्रेस का कार्ड, आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही क्या लिया था, पोलाइटली लिया था। आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही ज्यादा अनदेखा किया था, इस इंसान ने आपका कदर नहीं की। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मदर इश्यू है और इसका सिस्टर भी आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि ये सिस्टर ना आपको ही पाना चाहता था। इसका अगर इसका कोई बड़ी सिस्टर है इससे, तो इस सिस्टर का नजर भी आपके ऊपर था, एज अ लवर के ऊपर। आपको इंसान, इसका सिस्टर आपके साथ शादी करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये बात ना इसकी बड़ी सिस्टर ना इसके मदर से कह पाया, ना आपका पार्टनर से कह पाया। ये सिर्फ आपको देखता रहा और अपने ख्याली पलाव पकाता रहा, ठीक है ना। आज भी इसकी सिस्टर ना आपके खिलाफ इसको भड़काते रहता है कि आप इनके लिए सही नहीं हो, ये नहीं हो, क्योंकि आपका जो उसको पार्टनर का जो सिस्टर है, अगर है तो वो सिस्टर चाहते हैं कि आपको, आपका पार्टनर सिस्टर को तो नहीं मिला ना उसकी बड़ी सिस्टर को, तो इसको भी ना मिले, आप किसी और के साथ हो जाओ, क्योंकि ये भी देख नहीं सकता कि आप ना कि इसी का सिस्टर का साथ शादी कर लो, ये देखने ही नहीं चाहता, इससे होता नहीं बर्दाश्त, ठीक है ना। अगर सिस्टर नहीं तो देख लेना इसका फ्रेंड भी हो सकता है। और गाइस ये जो द एम्प्रेस का लेडी है, इसने व्हाइट ड्रेस पहन के रखा, हो सकता है कि इसका मदर हो, या तो कोई विधवा लेडी हो सकता है, या तो कोई आसपास का विडो भी हो सकता है, जैसे डिवोर्सी हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो किसी का चंगुल में तो है इंसान, और जिसके चंगुल में ना उसके अच्छा खासा चंगुल में उस इंसान ने आपका पार्टनर को मोह के रखा है। वो कहते हैं ना, जो इंसान किसी इंसान को मोह लेता है ना, तो वो इंसान से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, जब तक उसका पूरी तरह से उसका मतलब ना पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर किसी और के कब्जे में है, पूरी तरह से मोहित हो गए हैं, ठीक है ना। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान, इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपका ही फोटो है, ठीक है ना। ये बात भी आप नहीं मानोगे, लेकिन आपको ये बात भी मानना पड़ेगा। अगर आपने सारे मेरे बुरे बात कही हुई नेगेटिव बातों को मान लिया, तो ये पॉजिटिव बात भी आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि है ऐसा ही है, एम्प्रेस का कार्ड, इसको लगता है कि आपका जो जगह है ना इसके दिल में, कोई नहीं मिटा सकता, ना कोई पा सकता है, ठीक है ना। इसका प्यार सिर्फ आप ही डिजर्व करते हो, इसका सब कुछ तन मन धन सिर्फ आप ही डिजर्व करते हो, लेकिन ये आप डिजर्व करते हो, ये इंसान अपने मन से मानते हैं, ठीक है ना। मतलब 5D लेवल में मानते हैं, लेकिन 3D लेवल में इंसान ना ही आपको बताते हैं, ना शो करते हैं, ना ही आपको यकीन दिला पा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। ये इंसान, इसके दिल में बहुत ही लड्डू फूट रहे हैं, और इस टाइम पे इसको जलस भी है, क्योंकि आपको लेकर भी जलस है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपको ना, आपका भी कोई बड़ी सिस्टर हो सकता है जिसने आपको इस इंसान के खिलाफ भड़का दिया। आपको ना आपके सिस्टर या तो घर वाले ना इसके खिलाफ भड़का दिया कि ये इंसान को तो मैंने देखा है कई लड़कों के साथ बातें करते हुए, ही हाँ ये बुरी लड़की है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत चैप्टर लड़की है, ठीक है ना। इस तरह से किसी अपनों ने ही आपको बता दिया, जिसके कारण ना आपने ना इसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। नहीं तो पहले आप ना इस थर्ड पार्टी के साथ भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा था, पागलों जैसा, है ना। लेकिन आज आप वो एनर्जी में नहीं रहे जो पास्ट में इसने दिया था आपको। कैसे करके आपने लाचार हुआ था गाइस, ये आप ही थे जो इतना कर दिया। देखो हम लोग भी लाचार हुए थे, हम भी प्यार के लिए भीख मांगे थे जब नहीं समझ में आता था, ठीक है ना।
लेकिन अभी समझ में आ गया, मांग के, भीख मांग के आपको अगर कुछ मिल भी जाए ना तो कोई मतलब नहीं। अगर भीख मांग के ये इंसान, आप इसको भीख मांग के इसका प्यार भी पालोगे ना तो भी कुछ पल के लिए पा सकते हो, जिंदगी भर के लिए नहीं, ठीक है ना। मेहनत करके पाना। और देखो गाइस, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, जिसका नियत ही नहीं है ना देना, उसका मांग के कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो गाइस, आपका पार्टनर तो बहुत ही लालची था, लालच के चलते इसने आपको ठुकरा के चले गया था। कार्ड तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट, नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन मीनिंग्स जो है कार्ड के ऐसे हैं, ठीक है ना। और ये कार्ड द एम्प्रेस के रूप में आपको देख रहा है। उनको लगता है कि आप अभी अपना अकड़ में आ गया हो, जिद में आ गया, और इसने आपका अकड़ फर्स्ट टाइम देखा कि आप में कितना अकड़ है, कितना आप में एटीट्यूड है। और जब इसने आपका अकड़ देखा, एटीट्यूड देखा ना, करंट फीलिंग्स में इसकी तोते उड़ गए कि आप में भी इतना अकड़ आ सकता था, आप में भी, आप तो बहुत लाचार, गरीब और बहुत बुरी तरह से भीख मांगता हुआ इंसान थे, गिड़गिड़ाता हुआ इंसान थे, पीछे चेजर थे आप, लेकिन आप अभी चेजर नहीं हो, आप अपने आप को समझ गए हो। और जो आपने समझा है, सेल्फ लव समझा है, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना समझा, तो इसी का दौलत है, इसी ने आपको सिखाया, इस इंसान ने, कि खुद से प्यार कैसे करना चाहिए। और गाइस, अगर आपको ये भी घमंड था कि ये लड़की जो भी द एम्प्रेस का, ये लड़की सिर्फ आपसे प्यार करता है, तो आप भी ये घमंड, आपको इसने तो तोड़ा ही, मैं भी तोड़ देता हूं एक बार, बुरा मत मानना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है या तो ऐसा लड़का नहीं है जो एक ही लड़का से प्यार करता हो या तो एक ही लड़की से प्यार करता हो, ठीक है ना। तो गाइस, इस भ्रम में कभी मत रहना, कोई भी होता ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो इम्पॉसिबल है। और आज का डेट में, आज आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आप जो खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो इसके लिए भी जलस फील करता है। लेकिन आपका पार्टनर भी इस टाइम पे आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने मदर के खिलाफ भी है, जाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो बाहर से। अरे यार, आप बाहर से तो खूबसूरत हो ना, आप अंदर से भी खूबसूरत हो उतना ही। आपका पार्टनर को लगता है आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, और आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। आप चाहे कैसा भी इसको भला बुरा क्यों ना कह दिया हो पास्ट में, लेकिन आपके दिल में कोई इसके लिए बुराई नहीं, ये भी इसको अच्छी तरह से पता है। आप एक ऐसे दिलदार और ऐसा मतलब इनोसेंट इंसान हो ना कि आप किसी के बारे में बुरा ही नहीं सोचता, जितना हो सकता है आप लोगों का मदद करना चाहते हो। और लेकिन जो लोग आपसे गद्दारी करता है या तो बुरा करता है, आप उन लोगों को अपने साथ कभी नहीं रखते हो सकता है आपने ये डायलॉग भी मार दिया हो, जो परिंदा सबके साथ उड़ना पसंद करता है, उस परिंदे को हम अपने साथ नहीं रखते। तो आपने ऐसे तरह से उल्टा सीधा डायलॉग भी मार दिया होगा इसको। तो ये सब, इसको कुछ कुछ बातें हैं जो, देखो गाइस, आज एम्प्रेस का कार्ड क्या करे, एम्प्रेस का कार्ड ये भी करे कि ये इंसान को, आपको बुराई को भी अच्छा पाता है, आपके अच्छाई को भी। अरे अच्छाई तो सबको पसंद आता है, लेकिन बुराई को भी ये पसंद करता है। आप में जो भी बुराई है, कमियां जो भी है, सब कुछ अपना के इंसान आपको अपनाना चाहता है। और एम्प्रेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि इसने अपने मदर को भी आपके बारे में बोल रहा है कि इसको आप बहुत पसंद हो, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। इसका मदर ने भी पहले अगर ना था तो इसने भी हाँ पे इस टाइम पे कर दिया है। जो गुड न्यूज आपको पार्टनर आपको देना चाहता है, ये मिलके देना चाहता है, कोई ऑनलाइन या तो फोन में बातें करके, मैसेज करके नहीं देना चाहता है। फेस टू फेस ये इंसान आपके साथ आके बताना चाहता है कि हाँ, हमारा मदर इशू का वो हो गया, मदर मान गया है, इस तरह से राजी कर लिया मैंने। तो गाइस, इस तरह से कहना चाहता है। और एक बात तो मैं कह देता हूँ, जो इंसान अपने मदर को नहीं मना सकता है ना, वो दुनिया के किसी भी इंसान को मना नहीं सकता। आप ही सोच लो ना, अगर आप अपने माँ को नहीं मना सकते हो अपने बातों पे लेकर, तो आप दुनिया को क्या, दुनिया के लोगों को क्या घंटा मना पाओगे? नहीं, कभी नहीं। तो ये इंसान ऐसा ही दिख रहा है। तो गाइस, कुछ राशियां बताना था। सबसे पहले वांड का राशिया 7 ऑफ वांड। तो 7 ऑफ वांड यही बताता है कि फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आर्ट एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्टिकॉन, बिस्कर्नम, मकर, ठीक है ना गाइस। तो ये सब आपका पार्टनर या तो आपका राशिया हो सकता है, और बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग है। तो चलेगा, इस बाकी के सारे का ट्रीट करते क्या है। तो सबसे पहले 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोग इसके आगे पीछे घूमते थे, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं और इसको एक से ज्यादा बहुत कई सारे दोस्त बनाना बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके चलते इसको बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे ख्वाहिश थे, बहुत सारे ऑप्शन थे। इसने पास्ट में भी आपको एज अ ऑप्शन ही रखा था कि ठीक है ना, कि चलो ठीक है, आप भी एक ऑप्शन ही है, देखा जाएगा, इस तरह से। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको धोखा देके इस इंसान ने अपने ऑप्शन में बहुत काम किया, और इसका ऑप्शन बोले तो इसका ना हर जगह में ऑप्शन था। ये गांव में गया तो गांव में भी एक दो लड़की को पटा के आया, ठीक है ना, या तो गांव में भी एक दो लड़के को झांसा दे के आया, इस तरह से। अगर ये इधर भी गया तो उधर भी इसने एक दो को झांसा कर दिया, अगर कोई स्टडी कर रहा है तो वहां पे एक दो को झांसा दे दिया। मतलब हर जगह में इंसान ने कुछ ना कुछ तो मतलब अपना
अपना वो छाप छोड़ के आया, ठीक है ना। लेकिन आपसे तो रिश्ता तोड़ के ये इंसान आपको कंफ्यूज करके ये इंसान आपको सपने दिखा के ये इंसान ने अपना सपने बुनने चला था। उन 100 लोगों के पीछे भाग रहा था कि कौन मेरे लिए बेटर है, कौन मेरे लिए अच्छा है। ये 100 बातों की एक बात कहा जाए तो ये स्वयंवर रचा रहा था अपने लिए, ठीक है ना। देख रहे है, सबको परख रहा है कौन बेटर है, कौन अच्छा है। इसने हर तरह से इंसान को देखा है। इसने जब भी किसी ऑप्शन को देखा कि अरे हाँ ये इंसान कितना अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन ये पहले से शादीशुदा है, डिवोर्सी है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर ऑप्शन देखा, हाँ यार ये तो खूबसूरत नहीं है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, यार ये खूबसूरत नहीं है यार, मैं इसके पास पैसा है लेकिन क्या करूं, इसके साथ अगर शादी हो जाए मेरी, सुबह उठ के इसके बदसरूत सर्कल देखना पड़ेगा, यार मैं मूड ही ऑफ हो जाएगा, छोड़ इसको, नहीं सब पैसा हुआ तो क्या हुआ, खूबसूरत भी तो भी जरूरत ही है। इस तरह से उसको भी छोड़ दिया। फिर दूसरा ऑप्शन दिया, हाँ ये खूबसूरत है, इसके पास पैसा भी है, लेकिन ये बहुत मतलबी है यार, ये मुझे खाली यूज करेगा, इस टिश्यू पेपर बना के फेंक देगा, ये इंसान बहुत ही अय्याशी किस्म के है, छोड़ दूसरा। फिर दूसरा देखता है कि हाँ इसके पास पैसा भी है, अच्छा भी है और ये बहुत ईमानदार भी इंसान है, लेकिन ये ना शादीशुदा है, इसका बीवी भाग गया है, इसका वो डिवोर्सी है, इस तरह से यार इसको भी छोड़। फिर दूसरा देखता, मतलब कई सारे इसने रिश्ते को देखा, इधर उधर घुसता है इसका सिक्योरिटी गार्ड से लेके, पान पट्टी से लेके, रेशन किराने की दुकान से लेके, मतलब ऑफिस में लैपटॉप चलाते हुए लेकर बाइकर से लेकर कार के तक, मतलब हर कोई मतलब इसका ऑप्शन रहा होगा, लेकिन इसको ना कोई भी संतुष्टि नहीं दे पाया, ठीक है ना। भले इसके पास देखो गाइस, मैंने एक बात सुना था कि आप चाहे 10,000 बीबियां क्यों ना हो, लेकिन एक प्रेमिका का जगह नहीं ले सकते, तो इस तरह से ऐसी बात है। और दूसरी बात कहा जाए तो जो इंसान 100 लोगों के पीछे भागते हैं ना, एक बात याद रखना, वो 100 लोग किसी और के पीछे भागते हैं। और 7 ऑफ कप्स को कार्ड को देख के तो ये भी बता सकता हूँ कि ऐसी होगी बात कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है जो भी है। लेकिन यस्टरडे नाइट को ना इसने आपको सपने में देखा था, ये इंसान आपको सपने में देख के ना ये सोचने लगे आखिर आपका ही सपना क्यों आता है। इतने सारे लोगों के साथ जो ही हाँ करते रहता है, बातें चैटिंग करते हैं, उनका तो कभी सपने आया नहीं जिस तरह से आपका सपने आता है, बल्कि आप लोगों का रिश्ता भी नहीं है, पूरी तरह से बिखर गया, लेकिन आप ही का सपने क्यों आते हैं इसको। तो इसको लगता है कि नहीं आप इसका एक मतलब सोलमेट हो, या तो आप ही इसका जीवन साथी हो, इसलिए इसके पास इसका सपना आता है, भले आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो। ये इंसान यस्टरडे नाइट को आपको सपने में देखा और दिन भर इसके बारे में ख्याली पलाव पका रहे थे, ठीक आपके बारे में, ठीक है ना, इस रिश्ते के। और ये भी सोच रहे थे कि देखो इस टाइम पे ना करंट प्लेस में आपका पार्टनर के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो इंसान आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर इसलिए भी नहीं आ रहा है आपके पास क्योंकि इसको डर है कि आप में भी आपके पास भी बहुत सारे सवाल हैं और ये इंसान आते ही आप सवालों के बारिश कर दोगे, तो आपका पार्टनर को जो ये आप इतने सारे सवाल है वो जवाब है नहीं इसके पास, ठीक है। क्या क्या जवाब देंगे, आप पूछोगे उस लड़के का साथ तूने बात कर रहा था क्या था ये वो, तो वो क्या जवाब देंगे। फिर बोलेंगे, आप बोलोगे कि उस दिन उधर क्या कर रही थी वो है ना, तू इतना दिन आया नहीं मेरे पास, किसके साथ थी, ठीक ना, ये सब बोलोगे आप। और ये सब बहुत सारे सवाल है जो आप बोलोगे। लड़के को तो दूसरे को तो तू साथ अच्छे से बात करते, घूमते फिरते, सबको दिखाती है अपने जलवे हुस्न का अदा, हमें तो कुछ भी नहीं दिखाती, तू कुछ भी बोलती नहीं, बात भी नहीं करती और प्यार का नाटक करते रहते, क्या है तेरा। आप बहुत सारे ऐसे सवाल बोलोगे जो ये इंसान ना सह नहीं पाएगा, इसका जवाब नहीं, इसलिए भी इंसान आपसे दूरी बना के रखा है और ये इंसान रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे आपको मनाने जाए। बहुत सारी बातें हैं इसके दिल में खट्टे मीठे, जो कुछ बातें इसका बोलेंगे ना आपको अच्छा लगेगा, कुछ कुछ बातें बुरा लगेगा, ठीक है ना। तैयार रहना, ये इंसान आपको अपना भारत भी नहीं निकालना चाहता है क्योंकि ये इंसान पूरा गांव भर ढूंढ लिया, पूरा शहर में ढूंढ लिया, पूरा चप्पा ढूंढ लिया, हर गली में इसने तलाश लिया, लेकिन आपका जैसा हीरा कहीं नहीं मिला। इसको लगता है कि आप बहुत ही अठरंगी हो, ठीक है गाइस। एक इंसान एक ही जैसा रहता है। हाँ मैं मानता हूं कि एक इंसान का शक्ल 7 होते हैं, एक जैसे इंसान का शक्ल ना 7 लोग होते हैं, लेकिन हैबिट, आदत, संस्कार एक ही होते हैं, ठीक है ना, चाहे कितना भी डबल पट क्यों ना हो। तो गाइस आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है अपने पास्ट में जो इसने आपने प्यार दिया था वो सबको याद करता है और कैसे आपको फिर से पाया जाए, क्योंकि इसको लगता है कि इसने ना अपने नादानी के चलते ना इसने बेवकूफ़ी कर दी और आपके जैसे हीरे को इसने खो दिया। और इसको पता भी है कि ये इंसान आपके जैसा इंसान को इसको कभी नहीं मिलेगा, भले ये कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले। आप ना 1 लाखों में एक थे, जो ये इंसान ने आपको कदर नहीं किया। भाई साहब बहना, में आज भी आपको मेरा कहना यही है कि अगर आपने समान हो या रिश्ता हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो, अगर आपने कदर नहीं किया ना, वो टूट जाती है, वो बिछड़ जाती है, ठीक है ना। तो गाइस आपको ना समान हो, कुछ भी हो, मोबाइल हो, भले आप अगर देख लो, आप मान लो 2-4 दिन आप मोबाइल को ऐसे पटक पटक के फेंको ना, तीसरा चौथा दिन आपका मोबाइल
टूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, या तो आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा। वो ऐसा ही होता है डियर, वैसा रिश्ते में भी होता है, ठीक है ना। तो ये इंसान आपके पास देख रहा है कि आपके पास में भी चॉइसेस आ गया, आप खुश हो अपने लाइफ में, आप ठीक है ना, आप दिखावा नहीं करते इसलिए आप खुश हो, ठीक है ना। क्योंकि दिखावा इंसान जब नहीं करता ना, तो वो इंसान ना मन से जीता है, और मन से जो इंसान जीता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता है। भले थोड़े टाइम के लिए इंसान गड़बड़ कर दे। इसने आपका लाइफ में ना बहुत ज्यादा वो मुश्किलें घड़ी ला दिया था, बहुत कंफ्यूज कर दिया था, आपको पूरी तरह से ये डिमोटिव कर दिया था। आपका अच्छा खासा फ्यूचर था, आप आगे बढ़ रहे थे, आप अपने सपनों को साकार करते हुए जा रहे थे, लेकिन इस इंसान ने आपके सपने में रुकावट आ दिया, इसने आपका काम पे रुकावट ले दिया। मतलब हर एक तरीका से इसने आपको तोड़ा है, फोड़ा है, और एकदम मोड़ मार के नींबू का छिलका बना दिया इस इंसान ने। लेकिन आपने भी ना इसको अभी अपने लाइफ में जगह नहीं दे रहे हो। आपने भी पूरी तरह डिसाइड कर लिया, भाई मेरे सपने, मेरे जो मुझे करना है वो पहला है, बाकी तू बाद में। आपको अभी यकीन ही नहीं होता किसी और पे, ठीक है ना, सिर्फ अपने और ऊपर वाले के अलावा, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, आज ये इंसान आपको पार्टनर, आपको साया मानते हैं। उनको लगता है कि आप उनका साया हो। जब भी वो इंसान पीछे मुड़ के देखता है ना अपने साया को, तो आप ही को दिखता है, और तेरा साया साथ हो, वो गाना याद आ रहा है, ठीक है ना। उस गाने से लेकर हो सकता है आप लोग का रिलेटेड भी हो, या तो आपका पार्टनर वो गाना बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि पास्ट में आपके साथ लड़ने के लिए, इस रिश्ते के लिए इसके पास ताकत नहीं था। हो सकता है कि आप लोग फैमिली इश्यू है, नहीं तो इसको सिचुएशन साथ नहीं दे रहा था, किसी कोई ऐसा थर्ड वो हो सकता है पोजीशन, सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन हो सकता है, जिसके चलते इसने, और ये भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के जितना मजबूत रिश्ते थे ना, उतना इसने बहुत कमजोर रिश्ता बना दिया था। क्योंकि वो रिश्ता बहुत कमजोर है, जो रिश्ते में सामने वाले को ना रूठा रूठा ही छोड़ के चले जाता है। जो इंसान जिस रिश्ते में रूठा रूठा छोड़ के चले जाता है ना, उस रिश्ते से ना कमजोर रिश्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत मजबूत रिश्ता था, लेकिन इसने अपने हरकतों से, इसने आपको ना अपना अकड़ से, घमंड भी कह सकते हो इसको, कह देख लेना, या तो थर्ड सिचुएशन भी कह सकता हो, ठीक है ना, जिसके कारण ये इंसान आपको रूठा रूठा छोड़ के चले गया था, आपको मनाया नहीं। और ये भी दिख रहा था कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, आप पावरफुल इंसान बन गए, आप में बहुत ज्यादा करेज आ गया, आप अभी रोने धोने एनर्जी में नहीं रहते हो, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि कोई साथ दे तो ठीक है, नहीं तो कोई साथ ना दे तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपने सपनों के पीछे, आप ना अपने सपनों के पीछे, अपने काम के पीछे हाथ धो के पड़ गए, वो भी डेटोल से, ठीक है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आपको हिम्मत जुटाना चाहता है ताकि आप से फेस टू फेस कर सके, और ये इंसान इस टाइम पे आपको मनाना चाहता है, वो भी प्यार से। ऐसा नहीं गाली गलौज देके, डंडे उंडे लेके मनाने आ जाए, नहीं, ये इंसान प्यार से, भला से, फुला से, बाबू सोना कह के इंसान आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर हो सकता है कि या तो इसका बचकाना स्वभाव है, वो बचकानी आदत है, या तो इमेच्योर है, या तो सच में ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, जो स्टडी वगैरह करता होगा। इसका हो सकता है कि स्टडी के चलते इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ऑफर नहीं किया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है, पास्ट में इसने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव, मतलब सेल्फिश के चक्कर में, सेल्फिशनेस के चक्कर में, अपने बारे में सोच के इस इंसान ने आपको दूरियां दी थी, डिस्टेंस किया था, और ये इंसान कर तो दिया था, लेकिन आज जब आप बिछड़ गए, आपका फोकस अदर चीजों पे आ गया, आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से फोकस हटा लिया, तब आपका पार्टनर को अभी डर सताने लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि इसने जो आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, और आप पूरी तरह से किसी और के साथ हो जाओ, किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ। आपको ये एहसास तो इसने करा ही दिया था कि इसके लाइफ में आपका कोई जगह नहीं है ना, तो आप भी ये मान के आगे बढ़ जाओ, तो इसको इस बात की डर है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, आज के डेट में आपका पार्टनर आपकी तरफ सोच रहा है, स्पाई कर रहा है आपको, ठीक है, जासूसी कर रहा है इंसान। अगर आपके घर के आसपास है तो ये इंसान कहीं दूर से आपको आना जाना देखता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है ना, पूरी तरह से स्पाई करते रहते हैं इंसान, भले ये इंसान आपसे दूर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना अपने मतलब इमेच्योर स्वभाव के चलते आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा अनबन कर दिया था इस रिश्ते में। करंट फीलिंग्स में देखा जाए, ये इंसान प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, आपके साथ कैसे आया जाए, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं कहना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है लवर का कार्ड। लवर का कार्ड कहता है कि आप या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकते हो, ठीक है ना। ज्यादातर तो ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर का पहला प्यार है आप, ऐसा हो सकता है। और लेकिन आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, ट्रांसपेरेंट था, एक दूसरे को लेकर कोई गिले शिकवे नहीं थे। आप अगर कहीं जा भी रहे हो, आ भी रहे हो, किसी से बात भी करे तो आप साफ शब्दों में उसको बोल देते हैं। ट्रांसपेरेंट बोले तो शीशे की तरह, इस तरह देखे तो उस तरह दिख जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों का रिश्ते में पूरी तरह शीशे की तरह था, कोई बातें ऊपर नहीं छुपाता एक दूसरे से। आप अगर नई जॉब में भी जा रहे हो तो इसको बोल के जाते थे, कहीं जगह भी जा रहे हो बोल के जाते थे, ठीक है ना। छोटी सी छोटी बात भी आप लोग शेयर करते थे एक दूसरे से। लेकिन आपका पार्टनर ने ना, आप दोनों के रिश्ते में ना एक बार क्या हुआ, मुसीबत आ गई। देखो हर रिश्ते में तो एक जैसा समय नहीं रहता, मुसीबत का तो आता ही है कभी कभार, ठीक है ना। लेकिन जब रिश्ते में आप दोनों के बीच में मुसीबत आई है ना, तो इसको लगा
लगा कि यार नहीं, आपके साथ ना इस रिश्ते में बहुत मुश्किल है, बहुत मुसीबत है, इससे अच्छा है कि इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ देना है अच्छा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने आपको तो एहसास हो गया था कि आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम से, आपका सोल सेवन से ये इंसान जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपको एहसास हो गया था, इसलिए आपने इसके साथ लगे हुए थे। आपको पता था ये इंसान, ठीक है ना, मेरा सोलमेट है, अदर हाफ है। लेकिन आपका पार्टनर लालच में आकर, मुश्किलों को देखकर इस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया था। लेकिन द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ बिताए हुए पास्ट की बातों को, बहुत क्वालिटी टाइम को याद करता है, कितना प्यार था आप दोनों में यार, है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने लालच में आकर, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे नादानी में आकर ना इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया था, तोड़ के चले गया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आई तो ये इंसान ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपने तो इसको बहुत प्यार किया था, आप उसका सच्चा प्यार हो। गाइस बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। तो गाइस बहुत सारे लोगों को सच्चा प्यार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्यार मिलता है ना तो बेटर को छोड़ के ना लोग बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं, जिसके चलते। और जब बेहतरीन भी नहीं मिलती है ना तो घूम फिर के जब बेटर के पास आता है तो बेटर भी हाथ से निकल गया होता है। तो आपका पार्टनर के साथ भी यही हुआ, ठीक है ना। आपको इस इंसान ने बेटर सोचा था लेकिन बेहतरीन के पीछे ये इंसान ने भाग गया था। और जब ये इंसान आ रहा है अभी रिटर्न लोके, क्योंकि इसको बेहतरीन नहीं मिला। गाइस लाखों में एक ही इंसान को बेहतरीन मिलता है, ठीक है ना, बाकी सब रिटर्न ही आते हैं। और जब रिटर्न आता है ना उनसे हाथ से भी वो बेहतर भी निकल गया होता है। तो आज आपका पार्टनर आप ही को बेहतर मान रहा है, बेहतरीन मान रहा है, सब कुछ मान रहा है, लेकिन आप इनके साथ नहीं हो। आपका पार्टनर आपको इस प्यार के दिल में, आप इनके दिल में प्यार है ये आपको यकीन दिलाने में लिए नाकाम है, क्योंकि ऊपर ये 7 ऑफ कप्स है। चाहे आपका पार्टनर कितना भी रो के दिखाए, आपको गिड़गिड़ा के दिखाए, नाकी क्यों ना रगड़ ले आपके आगे, फिर भी आप इसको यकीन नहीं करोगे। आपको लगेगा कि ये मगरमच्छ का आंसू ना किसी और को दिखाना, ठीक है ना, ये अपना रोना धोना किसी और को बताना, तुझे जो भी करना है कर ले, लेकिन जब अभी खत्म है, कहानी खत्म है, अब मैं तेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। आप भी इसमें अकड़ में आ गए हो, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना सब इसकी बुराई बातें को याद रखा है। इसने जो आपको प्यार दिया, आपके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो सब तो आप याद ही नहीं रखे। सब बुरा बातों को आपने लेके बैठा है कि हाँ इसने चूतिया बोला, इसने साला बोला, इसने हिजड़ा बोला, वो सब बराबर आपको याद है। लेकिन इसने जो आपको प्यार दिया, सुबह शाम ये आपको आके नींद में टक्का के गया, वो सब तो आपको याद ही नहीं। खाली बुरी गाइस बुरी बातें इंसान को याद आती है, अच्छी बातें याद नहीं आती है, ठीक है ना। आपने भी इसके लिए कितना प्यार किया था, लेकिन आपको भी इसने उसी तरह से ट्रीट किया था। आपका प्यार को इसने याद नहीं रखा था। आपने थोड़ा सा गुस्से में आकर जब आपको दुख हुआ तो आपने बोला होगा, तो वही सब बातें ये भी लेके बैठा था। गाइस जैसी करनी वैसी भरनी है ना, ये तो कहावत ही है और वही होता ही है। कहावत क्या है, ये तो पूरा विधि का विधान है, 100% है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको प्यार को मिस करता है, इसके पास सच्चा प्यार नहीं है। अगर ये इंसान किसी का रिश्ते में भी है, बंध गया है, कमिटमेंट हो गया, शादी वगैरह हो गया इस इंसान का, तो भी ये इंसान खुश नहीं है, सच्चा प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहा है कि हाँ फैमिली के चलते इसलिए, और बाकी मन से प्यार नहीं है। आज इसको समझ में आ गया कि दिल में बसना, फीलिंग्स एक अलग है। फीलिंग्स जो होती है ना ऊपर वाले के हाथ में होती है डियर, हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है ना। वो ऊपर वाले के हाथ ही होती है। किसके लिए प्यार जाग जाए कोई नहीं जानता, और जिसके लिए प्यार जाग जाए, देखो प्यार जाग जाना, प्यार पाना भी ऊपर वाले का एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है। प्यार चीज ना एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है डियर, ठीक है ना। हर किसी को नहीं मिलता प्यार इस जिंदगी में गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। किंग ऑफ वांड यही कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट था। स्मार्ट होने अच्छी बात है, लेकिन आपका पार्टनर ओवर स्मार्ट था। हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, ठीक है ना, इसके ऊपर बहुत अपना जिस्म के ऊपर घमंड था, या तो आपका पार्टनर का घर गाड़ी अच्छा खासा था, इसका अच्छा पोजीशन में था, और ये इंसान लीडरशिप क्वालिटी रखता था। ये इंसान बहुत सारे लोगों को अपने आगे पीछे घुमाता था। ये इंसान किसी को भी अपना हुस्न के अदाए या तो जलवे दिखा के किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसमें घमंड था, और था भी, लोग भी इसके पीछे पड़े थे। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, तभी तो ये इंसान इसका घमंड आ गया था। इसने अपने घमंड में चूर होके इस इंसान ने आपको बहुत भला बुरा किया, बुरा ट्रीट किया, और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि इसकी लाइफ में आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई मायने नहीं, या आपके बिना भी बहुत ज्यादा इसके लोग हैं जो पीछे पड़े हैं। आप क्या हो, इसने पूरी तरह से आपको ये बोल रहा है कि तेरे जैसे 36 मेरे पीछे पड़े हुए। बहुत ऐसा गाइस, अगर आप किसी से प्यार करो या ना करो, ऐसा डायलॉग ना कभी किसी को मत दिया करो, विशेष रूप से तो अपने प्यार को कभी मत देना। जब आप ये डायलॉग बोल देगा तेरे जैसे 36 मेरे पीछे हैं, तेरे
मेरे 100 मेरे पीछे घूमे हुए हैं, तो उस दिन से समझ लेना कि आपने इस इंसान को खो दिया है, आपने उस इंसान को खो दिया है। क्योंकि वो इंसान, आप चाहे उसके बाद कितना भी नाकड़ा कर लो, कितना भी प्यार कर लो, कितना भी आप इसको धन दौलत दे दो, लेकिन ये इंसान आपका वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो प्यार है ना, वो उतर जाती है। और वो प्यार उतर जाने के बाद वो कभी नहीं बनती है। इस इंसान ने आपको इस तरह से कुछ डायलॉग चिपकाया होगा कि तेरे जैसे 36 है, तेरे जैसे 32 है मेरे पीछे। गाइस, तो अगर इसने आपको डायलॉग भी चिपकाया तो आप दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सस्ते सामान के पीछे ही लोग भागते हैं। भीड़ सस्ते सामान के पीछे ही रहता है। रिच और महंगे सामान के पीछे कोई भीड़ नहीं रहता है, वो खाली पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये इंसान भले आपने देखो गाइस, हो सकता है जो भी है देख लेना, बहुत जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना आपको लेना है, ठीक है ना, और जितना हो सके, ठीक है। और बाकी सब कुछ तो मैच होगा ही नहीं है, जनरल रीडिंग है, पहले बोल दिया आपको। कोई किंग ऑफ वांड, आज के डेट में ये इंसान अपने अकड़ में आके आपको बहुत इग्नोर किया, आपसे डिटेच किया, लेकिन आज जो भी है इसके पास ना, इसको हजम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आज इसको हजम नहीं हो रहा है, इसको खुद को लगता है कि मैंने ना अपने घमंड से आके ना इस इंसान को ठुकरा के इस इंसान को चुन लिया, इसको ठुकरा के, आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया, और आज ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इसको। चाहे फिजिकली देख लो, चाहे मेंटली देख लो, मतलब दिमाग खराब है इस इंसान का। और उस इंसान को अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, तो उस इंसान को ऐसा गुस्सा दिखा रहा है, ऐसा अकड़ दिखा रहा है कि वो इंसान खुद ही आपका पार्टनर का ऐसा गुस्सा एटीट्यूड देखे ना, वो खुद ही आपका पार्टनर से पीछे चले जाए। तो हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो आपका पार्टनर का लाइफ में कोई किंग ऑफ सॉर्ट्स सॉरी, तो इसका चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, जो ये इंसान ना आपको देखना नहीं चाहता है, आपसे बहुत ज्यादा जलस रखता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जो भी है जैसा है, लेकिन राइट नाउ देखा जाए करंट फीलिंग्स में, तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। इसने आपके लिए डिसीजन ले लिया, इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, चाहे कोई माँ माने या मार उठे या बाप रूठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या चाचा ही क्यों ना रूठ जाए, इसको कोई मतलब नहीं। ये इसका सिर्फ मतलब है तो सिर्फ आपको पाना, क्योंकि आपका पार्टनर को आपको अच्छी तरह से पता है, इसने जो ठान लेता है ना वो करके ही दिखाता है, चाहे कुछ भी होने दो। ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है, 100% इसने आपके लिए डिसीजन ले लिया अपने दिल में, और इसको आपको पाने के रखना है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है आप बहुत नाराज हो, इसने जो पास में आपके साथ ट्रीट किया, बिहेवियर किया, उसके चलते आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए, मनाने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन आपका पार्टनर को पूरा यकीन है, 100% एंड 100,000% यकीन है कि ये इंसान जिस दिन आपके पास आएंगे, आपको बातें करेंगे, कमेंटमेंट देंगे ना, उस दिन आपको इसको भी यकीन करना पड़ेगा। आपका पार्टनर देखा जाए तो ये इंसान ना आपको ना प्यार से भी मनाना चाहता है। अगर आप प्यार से नहीं मानो तो ये इंसान आपको गाली गलौज देके, आपको उल्टी सीधी बातें करके, डंडे उंडे मार के भी ये इंसान मनाना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आप लोग पेयर हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन आप लोग का जो बिहेवियर है ना एकदम अलग है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर अगर बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है तो आप भी कम नहीं हो, ठीक है ना, आप भी उतना ही हो। आपका पार्टनर इगोइस्टिक है तो आप भी कम नहीं, आप भी इगोइस्टिक हो, ठीक है ना, दोनों टक्कर के हो गाइस ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को बहुत मिरर करते हो। एक ने अगर इग्नोर किया, जैसे इस राजा कहाँ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, और रानी कहाँ दिख रहा है, इस तरफ, मतलब अगर एक ने इग्नोर कर दिया ना तो दूसरे वाले ने इग्नोर का बाप है, मतलब एक शेर तो आप लोग, दूसरा वाला सवा शेर। अगर आपका पार्टनर ने थोड़ा सा आपको इग्नोर कर दिया तो आप इसको भर भर के इग्नोर दोगे। अगर थोड़ा सा आपका पार्टनर ने आपको प्यार दे दिया तो आप इसको भर भर के प्यार दोगे। मतलब जो सामने से मिलेगा ना वही आप देते हो इसको, ठीक है ना। पहले तो आप ऐसा नहीं सोचते, नहीं करते थे, आप सिर्फ देते गए थे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि इस इंसान को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर ने बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है इसने अपने फैमिली मेंबर में। इसके फैमिली मेंबर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रगल देखा है। हो सकता है इसका फादर या तो मदर तो इसका बहुत ही रूट देखा जा सकता है, बहुत ज्यादा रूट, जो किसी गरीब को एक मतलब कोई अगर भीख मांगने आ जाए उसको भीख तो दूर की बात, उसको एक गिलास पानी भी ना दे, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत ही अकड़ू, जिद्दी, और एक ऐसा कि अपने ऊपर बहुत घमंड रखना, पता नहीं किस बात की घमंड हो इसके मदर को, यही जानते हैं, ठीक है ना। पैसे के हो सकता है, या तो किसी चीज का हो सकता है, या तो कुछ हो सकता है, जो भी है। देखो मुझे तो नहीं पता लोग किस बात की घमंड करते हैं, है ना। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आपका पार्टनर ने पास्ट में इसके मदर के चलते भी आपके साथ इसने दूरियां बनाया, रूट एनर्जी दिया। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल सहा इसने, आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो घर वाले है ना बहुत ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं था, इसका मदर फादर का बिल्कुल नहीं बनता था। जैसे किंग इस तरफ दिख रहा है, किंग ऑफ वांड, वो भी इतनी जिद्दी, अकड़ू, जिद्दिला, है ना, फायर एनर्जी। और इधर क्या सॉर्ड्स का एलिमेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा माइंड स्विंग का इसका मदर। तो इन लोगों का मदर फादर का बनता नहीं था। हो सकता है कि इसका फादर बहुत ही ज्यादा पियक्कड़ रहा होगा, बेवड़ा रहा होगा, रोज पी के आता होगा, इसका मदर के साथ झगड़ा करता होगा, इस तरह से एनर्जी मतलब इसने बचपन से काफी ज्यादा देखे होंगे, ठीक है ना।
जो भी है, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये इंसान किसी विधवा लेडी, किसी विधवा लेडी का हाथ में इंसान फंसा हुआ है किसी, ठीक है ना। या तो ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, आपने किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो, या तो हो सकता है कि इस आपके जो पार्टनर है उसका पार्टनर, आपका पार्टनर का मदर को आप इसलिए नहीं पसंद हो क्योंकि आप डिवोर्सी हो सकते हो, आप डिवोर्सी हो सकते हो, या तो आप भी शादीशुदा हो, आप भी विधवा हो सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है दोनों। और ऐसा भी देखा जा सकता है काफी हद तक कि आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठे हैं, आप प्यार तो आपसे करते हो, आप किसी और के साथ रिश्ता बना के बैठे हो, प्यार तो इस इंसान से करते हो, मतलब प्यार तो आप लोग दोनों एक दूसरे से करते हो और रिश्ता किसी और के साथ जोड़ के बैठे हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी से काफी लोगों के साथ। नेक्स्ट जो भी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को रियलिटी का चेक हो गया है, रियलिटी चेक हो गया, इसका लाइफ में क्या असली है क्या नकली इसको समझ में आ गया है। ये इंसान आपका पार्टनर औरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला इंसान है। अगर ये इंसान किसी को पसंद भी करता तो लोगों से पूछता था उससे प्यार करना चाहिए क्या, वो अच्छा है क्या। अरे भैया तुम प्यार करते हो तो तुम लोगों को क्यों पूछ रहे हो हाँ, तुम अगर लोगों से ही पूछ के प्यार करोगे तो उनकी चॉइस से प्यार कर रहे हो, तुम उनका प्यार कर रहे हो, वो प्यार कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये इंसान का पास में ऐसा रहा, जो भी छोटे मोटे डिसीजन लेने पड़ते थे अपने दोस्तों को पूछा मुझे ये करना चाहिए क्या, मुझे वो करना चाहिए क्या, मैं ये खा लूं क्या, वो खा लूं क्या, मतलब कुछ भी अपना डिसीजन है ही नहीं आपका पार्टनर का गाइस, सिर्फ लोगों से पूछ के, मदर से पूछ के गाइस। चलो मदर का घर वाला मान भी लेता है, लेकिन ये अपने फ्रेंड से भी पूछ के अपने एक एक कदम बढ़ाता था। ये इंसान ना दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला, इसका कोई खुद का डिसीजन नहीं है। और ऐसे इंसान से दूर ही रहना जिसका खुद का डिसीजन नहीं हो, जो दूसरे का डिसीजन में लेकर चले, है ना। जो भी है जैसा भी है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को क्लियरिटी चेक हो गया है कि आप जैसे भी थे, आप गुस्सा वाला थे, आप बहुत जिद्दी थे, लेकिन जैसा भी थे ना, आपका जो जिद है ना वो जिद आप अच्छे कामों पे लगाते हैं। लोग जिद बुरे कामों पे लगाते हैं, लेकिन आप जिद अपने अच्छे कामों में लगाते हो। और आप गुस्से वाले तो हैं, आप भी मुंहफट हो, आप एकदम मुंहफट हो, आप मुंह पे बोल देते हो, इसलिए ना आपका पार्टनर ना आपसे बहुत खफा होता है कि आप ना मुंह पे ही बोल देते हो। लेकिन आप जो भी बोलते हो ना सच बोलते हो, एक कट एंड क्लियर बोलते हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड है, कट एंड क्लियर बोलते हो, और आप जो बोलते हो सत्य बोलते हो, राइट बोलते हो, 100% सही बोलते हो, झूठ तो बोलते नहीं हो आप, ऐसा उनको लगता है। आप भले गुस्से वाला हो लेकिन आप झूठे इंसान नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। ये ही अदा आपका पार्टनर को आपको पसंद है। ये इंसान इस टाइम पे ना आपके लिए डिसाइड कर लिया, अगर मदर टांग अड़ा रहा था, कबाब के हड्डे बने जा रहा था आप दोनों के बीच में, तो इसने मदर को भी सुना दिया कि देख मुझे जीना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ना कि आप लोग को शादी करना है ना, शादी तो मुझे करना है, रिश्ता मुझे जड़ना है, तो मुझे जो पसंद है मैं उस इंसान के साथ जोड़ूंगा कि आप लोगों को जो पसंद है उन लोगों, आप लोग थोड़ी शादी कर रहे हो, आपको थोड़ी जिंदगी बिताना है, मुझे बिताना है। आज इसको अक्ल आ गया, ये इंसान अपने मदर से भी आर्गुमेंट करने लग गया। ओके गाइस, आर्गुमेंट क्या करना है मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शादी और पढ़ाई ये ना अपने मर्जी से ही करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर आप किसी और की मर्जी से करोगे ना शादी और पढ़ाई, तो ये इंसान जिंदगी भर पछताएंगे, ठीक है ना। जिंदगी भर पछतावता रहेगा, यार मैंने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों की नहीं, इसका मतलब से क्यों शादी। तो ये जिंदगी भर पछताना नहीं चाहता है आपको खोकर, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान का बस चले आपका पार्टनर तो इस टाइम पे आपके पास आ जाए करंट फ्लेम्स में, आपका कलर पकड़ के बोले कि बोल तू मेरे को पैसा देगी ना, ओ सॉरी पैसा देगी ना, कलर पकड़ के बोले इंसान तू मेरे साथ शादी करेगी ना। गाइस पता नहीं कैसे बात निकल गया मुंह से, पैसा देगी ना, मतलब देखो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ऐसा कभी आपको जोर जबरदस्ती पैसे मांगा होगा, या तो कमिटमेंट मांगा है, तो कुछ तो किया होगा जोर जबरदस्ती, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो जो भी देख रहे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर आपसे क्लियरिटी चाहता है, वो भी जोर जबरदस्ती आके, ऐसा नहीं लाचारी हालत में आ जाए मरे जा रहा है आपका पार्टनर, इस तरह से नहीं। भले ही अंदर अंदर खोखला है, मर जा रहा है, तड़प रहा है, लेकिन ये इंसान दिखाई नहीं जता नहीं, ये अकड़ में आएंगे। अकड़ में इसलिए आएंगे कि ये इंसान अगर गुस्से में अकड़ में आएंगे तो आप ना इससे सवाल जवाब नहीं करोगे, और काफी हद तक तो आपका पार्टनर आप ही का इंतजार कर रहा है कि आप आओगे, अब आएंगे, अब आओगे, कल आओगे, परसों आओगे, कभी तो आओगे, आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपका पार्टनर इंतजार कर करके थक गए हैं ये भाई साहब बहन जी, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, और इसको लगता है कि बस हो गया इंतजार, कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंतजार करते रहे आओगे सजना और आपको कहीं कोई और लेके गया सजना। तो ये इंसान इस बात का भी डरता है, क्योंकि आपको आपका पार्टनर सोचता है कि आप बहुत इमोशनल हो और एक सीधा साधा इंसान हो। आपको अगर कोई जोरों से मतलब जोर जबरदस्ती अगर अपने बातों से बेवकूफ बना के, या तो कैसे भी करो जोर जबरदस्ती आपको कोई अपना बना लेगा तो आप चले जाओगे, मतलब इस तरह से एनर्जी है। आपका पार्टनर को लगता है कि ना आपको कोई अगर दादागिरी करेगा, आपको कुछ बोलेगा ना अपने प्यार के चक्कर में,
तो आप ना चले जाओगे, और एक बार चले जाओगे तो फिर आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि उसी का दबदबा बना रहेगा। आपका पार्टनर भी इस टाइम पे सोचता है आपके लिए कि आपके ऊपर किसी का दबदबा है, इस टाइम पे आप किसी के अंदर में हो, कोई तो है आपको पूरी तरह से जोर जबरदस्ती अपना बना के रखा है। बल्कि आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आप तो नहीं चाहते उस इंसान से, लेकिन वो इंसान फिर भी आपको जाने नहीं देता अपने से, वो इंसान आपके पीछे ही पड़ा है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। गाइस अभी कितना सच है कितना झूठ है आप लोग देख लेना एक दूसरे के साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर आपके साथ क्लियरिटी लेना चाहता है कि आप इससे प्यार करते हो नहीं, आप इसका साथ देना चाहते हो, आप इसके साथ शादी करोगे नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। जो क्लियरिटी के लिए आप तरसते थे, जो क्लियर बातें सुनने के लिए आप तरसते थे, वही बात आपका पार्टनर आज आपको मुंह से सुनने के लिए तरस गए हैं। इस टाइम पे आपका इंतजार कर करके थक गया, इसको लगता है कि नहीं अब तो आप आने वाले में से नहीं हो, अब इसको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को आना पड़ेगा। और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि ये इंसान जब भी आएंगे ना आपके पास, तो ये इंसान ईगो लेके नहीं आ सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये इंसान ईगो लेके आएगा, गुस्सा लेके आया, तो इसको आप सुना के भेज दोगे, अरे भैया बहना जिस रास्ते से आई है ना उस रास्ते से पहली फुर्सत में चले जा। इस तरह से घमंड ईगो। गाइस भोलेनाथ हमेशा कहता है कि 4 लोगों से ना हमेशा दूरी बना के रखना है। कैसे 4 लोग? जैसे बहुत बिजी है, बिजी इंसान ना कभी भी अपने बारे में सोचता है, जब फ्री होते तभी आपको प्यार देंगे, समय देंगे, उसके पहले नहीं देंगे, वो अपने मन मतलब से जीतेंगे। तो बिजी लोगों से ना दूरी रहना। और दूसरा जो बहुत ही ज्यादा लालची है, लालच इंसान से, लालच इंसान को कभी भी कुछ भी कर सकता है। तीसरा मैं भूल ही गया यार, क्या बता रहा था, ठीक है याद आता तो बताऊंगा। चौथा कि जो इंसान आपको भगवान के खिलाफ या तो आपको भक्ति मार्ग में बाधा दिए ना, कि आज आपका उपास है और बोले कुछ नहीं होता है, खा लो ये, अरे क्या भगवान का पूजा कर रहे हो यार, छोड़ो, ऐसा इंसान से हमेशा दूर रहना। जो इंसान भगवान से या तो अल्लाह से, आप पूजा पाठ से, नमाज पढ़ने में बोलते हैं क्या हो गया नमाज पढ़ के, क्या होगा पूजा करके, वो सब इंसान रहता है ना, ऐसा इंसान से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। तीसरा इंसान में अभी तक याद नहीं आया, और जब याद आएगा तो मैं बता दूंगा कैसा। तीसरा इंसान की हो सकता है कि बहुत गुस्से वाला, हाँ याद आया, गुस्से वाला इंसान। गुस्से वाला इंसान से भी भोलेनाथ बोलते हैं हमेशा दूर रहना। क्यों? गुस्से वाला इंसान कभी भी आपको ऐसे मुसीबत में डाल सकता है जो आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना, आप समझ ही नहीं पाओगे। वो गुस्से वाला इंसान पल भर में बदल जाएगा गिरगिट की तरह, और आपको सारा मुसीबत का जड़ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन 4 लोगों से हमेशा दूर बना के रखना चाहिए। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज भोले बाबा हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है, आंख बंद करके निकाला हूं मैं, तो आपके लिए कार्ड है माइंड का कार्ड। तो आप इस इंसान को स्टक करना छोड़ दो, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, जहां पे भी है आसपास। तो ये आपको इसको सोचना ही नहीं, ये क्या कर रहा है, किसके साथ बिता रहा है अपने समय, किसको टाइम दे रहा है, किसको प्यार दे रहा है, किसको इज्जत क्या दे रहा है, इसका सामान है, इसके ऊपर ही छोड़ दो कि तेरा सामान है, तू देख ले, जिसको देना है दे ले। लेकिन आप इसको स्टक नहीं करना है। और ये जब आपके पास आएंगे तो आपको इसको कुछ भी जवाब देना भी नहीं, आपको साइलेंट रहना है, चुप ही रहना है, क्योंकि ये इंसान का दिमाग खराब हो गया, ये इंसान आपको कुछ भी भड़ास निकालना चाहता है। ये इंसान लोगों से अभी परेशान हो गया, फैमिली से, लोगों से, थर्ड पार्टी से, फ्रेंड से परेशान होकर ये इंसान जो भड़ास है ना, इसका कई टाइमों से बड़ा हुआ है इसके अंदर। आपका पार्टनर आपके ऊपर भड़ास निकालना चाहता है। हो सकता है पास्ट में भी आपका पार्टनर ने काफी बार आपके साथ ऐसा ही किया। फैमिली से झगड़ा होता था, भड़ास आपके आके निकलता था, अपने दोस्तों से झगड़ा होता, भड़ास आपके ऊपर निकलता था। कितनी गलत बात, किसी और के साथ एक बात तो ठीक है, तो ये इंसान आपको अपना मानता था इसलिए आपके ऊपर भड़ास निकालता था, किसी और के साथ झगड़ा होता था। तो चलो मान लिया यार, रोज रोज के ऐसे थोड़ी यार कोई कुछ कॉल करे चले जाए और ये इंसान आपको आके गाली दे दे। एक बार सह सकता है इंसान, 2 बार, 6 बार, रोज रोज ऐसे नहीं सह सकता है। आपने भी इसको जवाब दे दोगे तो ये इंसान चुप रहना है। आप ये इंसान कुछ भी बोल सकता है आपको, बहुत ही बातों में तो है ही, और इसको फर्क नहीं पड़ता ये किसको क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर के हिसाब से ना आपको ये इंसान ना कुछ भी बोल सकता है, तो इसके आपको ट्रिगर कर सकता है ये इंसान, ठीक है ना। कुछ ऐसी उटपटांग बता सकते हैं जो आप ट्रिगर हो जाओ, ट्रिगर होकर आप जलपुन के राग हो जाओ। ये तो खुद पागल है, मेंटल है, और आपको भी मेंटल कर दे, ठीक है ना। तो आपको ये इंसान से बच के रहना है, इसका कोई भी उटपटांग सवालों का जवाब नहीं देना है। आपको ना इसको स्टॉप करना है। कुछ भी बोलना है तो आप बोलोगे हाँ 2 दिन बाद बताता हूँ, 2 दिन बाद बताता हूँ, इस तरह से टाल देना इसकी बातों को, ठीक है ना। फिलहाल तो टाल देना है, बाद बाकी तो आपकी मर्जी है, आप ही का जिंदगी, आप ही को कॉल लेना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है सिजोफ्रेनिया। तो बहुत सारे लोगों के लिए 2 दिन में हो सकता है आप लोगों को कांटेक्ट हो जाए, बात हो जाए, कॉल आ जाए, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज, सॉरी मतलब या तो 2 मंथ्स भी लग सकता है। सिचुएशन बता दो कि आपका पार्टनर जब 2 राह पे से निकल जाएगा ना, किसी एक राह को चुन लेगा तब, ठीक है ना, क्योंकि 2 राह दिख ही रहा है साहब, 2 नंबर का कार्ड है, 2 राह में लटका है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपको चुने, फैमिली को चुने, आपको चुने, थर्ड पार्टी को चुने, जो 2 राह है ना
ना आपका पार्टनर का, वो निकल जाएगा तब, ठीक है ना। तीसरा, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से शिद्दत से धोखा खाएगा ना ये इंसान, जहां पे इंसान बहुत उम्मीद लगा के जाएगा, वहां पे जब आपका पार्टनर को उम्मीद टूटेगा और पूरी तरह से इंसान धोखा खाएगा जिसके ऊपर ये विश्वास करेगा तब, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब जब ये एक एक्सपीरियंस ले लेगा, पूरी तरह से धक्का खाएगा ना तब, क्योंकि इंसान को तभी अक्ल आता है जब इंसान धक्का खाता है, बिना धक्का खाए किसी को अक्ल नहीं आता, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन, जब आप ना इसको माफ कर दो, इसने जो आपको इग्नोरेंस दिया इसने, तो वो सब आप माफ कर दो, आपको जो इसने रिजेक्ट किया वो सबको माफ कर दो, इसने जो आपके साथ गलत बर्ताव किया वो सब अगर आप माफ कर दो तो शायद आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, दुखी नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है और बदला की भावना तो बिल्कुल नहीं रखना है। ओके, तो ये था आपके लिए गाइडेंस। तो चलिए गाइस देखते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान के चार उपदेश क्या है आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आप लिए चार उपदेश सॉरी गाइस, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखता है, लेकिन सोरो को कार्ड आ रहा है तो मतलब ये कह रहा है कि आप काफी लंबे टाइम से सैड हो, दुखी हो, आपका रातों का नींद उड़ चुका है, बुरे बुरे सपने आते हैं। तो ऐसा अगर आ रहा है ना तो प्लीज आप कंट्रोल कीजिए और अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे चीज सोचिए। अगर आप अच्छा चीज नहीं सोच पा रहे तो बुरा भी सोचने की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए ये भी गाइडेंस ले लिया हूं मैं, ठीक है ना। तो गाइडेंस में कोई भी कार्ड ले सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है कार्ड के जरिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है रिसेप्टिविटी, तो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में श्री कृष्ण वो बोल रहे हो कि आप लोगों को हील करोगे, आप लोगों के नाम पे नेम फेम कमाओगे, आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो, सही रास्ता दिखाने हो, सही गाइडेंस दिखाने वाले हो, और बहुत सारे लोगों को आप ना स्टार्टिंग करवाने वाला हो, चाहे काम हो, जॉब हो, जैसा भी हो। और ये भी दिख रहा है कि रिसेप्टिविटी, आपको बहुत मान सम्मान मिलने वाली है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने वाली है, श्री कृष्ण भगवान का ये भी ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए चार उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान जो इस टाइम में फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है हमारे पास, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो उसके केवल वही देता है जिसके वो लायक है। तो गाइस ऊपर वाला भगवान श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफी करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपके साथ भी नाइंसाफी हुआ ही नहीं है, ना ही होगा, तो ये चीज भी आप ध्यान लेके रखना, ठीक है ना। तो चलेगा नेक्स्ट उपदेश क्या आ रहा है। नेक्स्ट उपदेश श्री कृष्ण भगवान प्लीज मदद कीजिए हमें। तो नेक्स्ट उपदेश आ रहा है, भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट उपदेश देख लेते हैं। नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। नेक्स्ट उपदेश आया है, अहंकार उसी को होती है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होते हैं, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। तो गाइस वही लोग तो दूसरे की मेहनत की कदर करते हैं जो मेहनत से चीजें को हासिल किया रहता है, सक्सेस को, ठीक है ना। जिसको आराम से या तो किसी का उस पे खैरियत में मिलता है ना सक्सेस, तो किसी का मतलब एहसान की सक्सेस मिलती है ना, तो वो सक्सेस वो इंसान कभी उसको कदर नहीं करता है। लास्ट आखिरी उपदेश क्या है आपके लिए, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। ये कार्ड नहीं निकल रहे तो दूसरा निकाल लेते हैं। तो लास्ट उपदेश है, इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसता है ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। तो गाइस किस्मत को मत कोसियो कि मेरा किस्मत खराब है, मैं बैड लक इंसान हूं, मेरे साथ ही ऐसा गलत होता है। तो ऐसा आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्मत से भी बड़ा चीज है वो है कर्म। आप कर्म अच्छा करते चले, फिर ईश्वर का महिमा देखते चले, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि लव ही एक ऐसी दुनिया में चीज है जो मतलब खरीदा नहीं जा सकता, है ना, खरीदा नहीं जा सकता, अनमोल है, और प्लस कोई मोल ही नहीं, कोई मोल ही नहीं लगा पा सकता है। लव प्यार ही एक ऐसा चीज है जो नफरत को मिटा जा सकता है, तो बनता ही है गाइस लव मैसेज। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज, दो लव मैसेज आपका पार्टनर का। पहला और आखिरी, अगर गाइस आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है या तो रेमेडी वगैरह लेना, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9619513977। अगर आपको बात करके हील भी होना है, आपको आधा एक घंटा, तो आप भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आया, आपका पार्टनर का मैसेज आया कि आपका पार्टनर आपको चांद जैसा मानता है, और यह भी कहना चाहता है कि आप तो एकदम ईद का चांद ही बन गए हो, आपको तो देख पाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको बहुत टाइम से देखा नहीं है। इसलिए ये इंसान आपको कहना चाहता है आप तो ईद का चांद बन गए हो गए हो, आप मेरे लिए ईद का चांद हो, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट है आपका पार्टनर कह रहा है, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि जिस तरह से आप इस इंसान को खुश करते हो, खुशियां देते हो, जिस तरह से ये इंसान आपके साथ रहकर खुश होते हैं ना सोल लेवल से, वो खुशियां किसी और के साथ इसको मिलती नहीं है, ना ही ये मतलब फील करता है। आपके साथ ये इंसान बहुत
खुशियां फील करता है। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।